भरत कैकेयी महारानी का पुत्र है। बस ये कारण उसके जीवन की कमी न बन जाए। भरत आखिरकार मेरा पुत्र है और इसके जीवन में कमी का कारण ये कैसे हो सकता है? महारानी, आपको क्या लगता है महाराज को तीनों महारानियों से एक समान प्रेम हो सकता है क्या? हाँ, वो सभी महारानियों से एक समान प्रेम करते हैं। तुम्हें इस बात पर संदेह क्यों हो रहा है? मुझे तो लगता है सभी पत्नियों का सौंदर्य स्वभाव एक जैसा न होने के कारण महाराज के प्रेम में भी थोड़ा बहुत अंतर तो हो ही सकता है ना। छोटी महारानी हैं आप, इस कारण दूसरी रानियों से ज्यादा आपसे प्रेम होगा, ये मेरा मानना है। आप बताइए, ये सत्य है या मिथ्या? आप ही ज्यादा जानती हैं। सत्य कहा मंत्रा। कई बार मुझे भी ऐसा लगता है कि महाराज दूसरी पत्नियों से अधिक मुझसे प्रेम करते हैं, और ये बात सत्य भी हो सकती है। और इसका कारण ये भी हो सकता है, जब वो संकट में थे तो मैंने उनकी सहायता की थी। महारानी, आपने महाराज की सहायता की थी? अब मुझे जानना है कि वो कैसी सहायता थी। वो बताने की कृपा करेंगी आप महारानी? क्यों नहीं मंत्रा, बताती हूँ। एक बार मैंने भी महाराज के साथ उनके किसी युद्ध में भाग लिया था। महाराज के साथ रथ में बैठकर मैं उनका उत्साह बढ़ा रही थी, परंतु अचानक महाराज शत्रुओं के आक्रमण से मूर्छित हो गए। सारे शत्रुओं ने महाराज को चारों तरफ से घेर लिया था और महाराज पर किसी प्रकार का संकट न आ जाए, इस कारण मैंने शीघ्र ही रथ को बहुत ही तीव्र गति से मैंने वहां से दौड़ाया था और महाराज को एक सुरक्षित स्थान पर लेकर आ गई मैं। और वहां हम कहाँ पर हैं? हम सुरक्षित जगह पर हैं, आप चिंता मत कीजिए। सुरक्षित जगह? कहाँ पर हैं? ये तो कोई सुनसान जगह है, पर मैं तो युद्ध भूमि में था। सत्य कहा प्रभु, आप युद्ध भूमि में ही थे, वीरता से अपने शत्रुओं के साथ युद्ध कर रहे थे, परंतु शत्रुओं के बाणों के आक्रमण से आप मूर्छित हो गए। अगर आप वहीं रुक जाते तो सभी शत्रु आपके रथ को घेरकर आपको बंदी बना लेते प्रभु, परंतु मैंने उन्हें ऐसा अवसर ही नहीं दिया। मैंने तीव्रता से रथ को दौड़ाया और आपको सुरक्षित स्थान पर लेकर आ गई। अभी मैंने आपका उपचार किया है और आपको होश में लेकर आई हूँ प्रभु। उत्तम, उत्तम कैकेयी। मेरे मूर्छित होने के पश्चात भी तुम हाथ पर हाथ धरे बैठी नहीं रही, मुझे शत्रुओं के हाथ में आने नहीं दिया। तुमने मेरी रक्षा की है। अब मैं फिर से पूर्ण उत्साह से युद्ध भूमि में जाकर शत्रुओं का विनाश करके विजयशाली बन जाऊंगा। ये सत्य है। सत्य कहा प्रभु, सत्य कहा। आप पर जो संकट आया था वो तो टल गया है। आपके शौर्य के सामने कोई नहीं टिक पाएगा। इस युद्ध में आपके विजय को मैं स्वयं आपके साथ खड़ी रहकर देखना चाहती हूँ महाराज। अवश्य कैकेयी, तुम सचमुच तुम एक वीर सेनानी हो, मेरे लिए प्रेरणादायक हो। मुझे शत्रुओं से बचाकर, हार को हराकर मेरे आगे जीत का कारण बनने के लिए मैं तुम्हें 2 वर देता हूं। मांगो देवी, क्या चाहिए? आपके आशीर्वाद को तो मैं मना नहीं करूंगी प्रभु, परंतु इस समय
आपको युद्ध भूमि में विजय की ओर ध्यान देना होगा प्रभु। भविष्य में किसी समय मुझे जो भी वर चाहिए वो मैं आपसे स्वयं मांग लूंगी महाराज। जैसी तुम्हारी इच्छा। कभी भी किसी भी समय तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। इसी तरह संभवतः महाराज की चहेती होने का कारण युद्ध की वो घटना भी हो सकती है। सही कहा ना मंत्रा? चलो अच्छा ही हुआ देवी, पर स्मरण रहे देवी, कोई सामान्य सी अपेक्षा उनके सामने रखकर अपने इन 2 वचनों को व्यर्थ मत गवाइएगा, वरना फलदायी जमीन छोड़कर घास देने वाली जमीन मिल जाएगी। इसी कारण से इन 2 वरों को अभी प्रभु से मांग कर इन्हें व्यर्थ मत गवाइए। भविष्य में किसी चीज की आवश्यकता हो तब मांगिएगा उनसे। ठीक है, ऐसा ही होगा। मैं जब कभी भी महाराज से वर मांगने जाऊंगी तो उससे पहले मैं तुम्हारे पास आकर विचार विमर्श करूंगी कि मैं क्या वर मांगूं। ठीक है ना? ठीक है देवी। केवल एक बार आप मेरी बात मानेंगी तो आगे मैं संभालूंगी। उचित हुआ, अब जाकर मुझे शांति मिली। मैंने केवल एक पौधे को उखाड़ा था, इसलिए मैं चिंतित थी, लेकिन अब मैं इतने सारे पौधों को बढ़ते हुए देख रही हूँ तो मेरे मन को समाधान मिल गया। इस आनंद और समाधान के पीछे हमारी बहन सीता का हाथ है। वो हमें हर समय भूल करने से रोकती है, और जो भूल से भूल भी हो गई तो वो हमें संभाल लेती है। सत्य कहा, हमारी बहन ने हमसे अच्छा काम करवाकर स्वयं भी अच्छा काम कर रही है। हमें इस बात से बहुत प्रसन्नता है। बहन, आपके साथ रहने से हम बहुत ही अच्छी बातें सीखने मिल जाती है। केवल सीखते नहीं हैं, बल्कि सीता बहन के साथ रहने से हम अच्छे काम भी करते हैं। प्रिय बहन, कोई अच्छा काम करने के लिए हमें किसी की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, चाहे वो इस प्रकार ये पौधे लगाना हो या किसी पीड़ा ग्रसित व्यक्ति की सहायता करनी हो। हमें किसी पर निर्भर नहीं होना चाहिए, स्वयं की खुशी से हम सब कर सकते हैं। ठीक है बहन, आपकी कही हुई बातों को हम अपने जीवन में कभी भी नहीं भूलेंगे, परंतु हम सबकी ये इच्छा है कि हम हमेशा आपके साथ रहें, कभी दूर ना जाएं। सही कहा, इसलिए हम सब बहनें हमेशा एक साथ रहेंगे। आहा, अद्भुत, बहुत अच्छे बच्चियों, बहुत अच्छे। तुम सबकी इच्छाएं बहुत अच्छी हैं, केवल सुनने के लिए ही। ये सही है, आप लोग इस उम्र में ही अपेक्षाएं रख सकते हैं, परंतु जैसे दिन बीतेंगे आप लोग बच्चे नहीं रहेंगे। माँ, हम भी आप लोगों की तरह बड़े हो जाएंगे, सही कहा ना? हम सब जब बड़े हो जाएंगे तो हम सब अलग अलग रहेंगे, ऐसा कोई नियम तो नहीं है ना? बच्चियों, आप सब बेटियां हैं। बड़े होने के बाद आप सबको अपने अपने पति के घर जाना होगा। न जाने कौन कौन किन किन राजकुमारों के साथ विवाह बंधन में बंध जाओगे, कौन कौन से राज्य में चले जाओगे, ये हम अभी कैसे बता सकते हैं? आकाश से गिरने वाली बूंदें कुछ नदियों से मिल जाती हैं और कुछ तो धरती में समा जाती हैं। एक जगह गिरने वाली बूंद कहीं और बह जाती है। माँ, आकाशम पतितम तोयम सागरम प्रति गच्छति। आकाश से बरसने वाला जल जिस प्रकार एक ही सागर में मिलता है, उसी तरह हम भी साथ रहेंगे।